हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए दृष्टि आईएएस का मॉडल सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका 2 सेट मैंने कवर करा दिया है, उसको भी देख लीजिएगा। आज तीसरा सेट अपलोड कर लिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो 68th बीपीएससी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, उसका मैंने 2 सेट कवर करा दिया। अगर आपने इन दोनों सेट को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, तीसरा सेट आज अपलोड कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार से मैंने दृष्टि आईएएस का 4 सेट भी कवर करा दिया, उसको भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है। होता या फिर होत्री भी आपने पढ़ा होगा, एक ही चीज़ है। तो देखिए, होता का संबंध या फिर होत्री का संबंध, ये आपसे पूछा गया है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। देखिए, ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं या फिर होता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और 10,462 जो है ऋचाएँ हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म का जो प्रतीक है ये आपका कमल या सांड, दोनों याद रखेंगे, ठीक है, कमल या फिर सांड। प्रथम प्रवचन, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि, बोधि वृक्ष और त्याग, ये त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे डी हो जाएगा, 4 2 1 3। चलिए आगे बढ़ेंगे कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। तो नागार्जुन जो थे यह माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। तो यहाँ पर देखिए, माध्यमिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। नागार्जुन जो थे यह कनिष्क के दरबारी थे। इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। माध्यमिक सूत्र में इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। तो पहला कथन पढ़ेंगे, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इनकी माता जो थी वर्धमान महावीर, अच्छा वर्धमान महावीर ये जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो यहाँ पुत्री दिया गया है तो ये गलत हो गया, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम जो था फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान रखना है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। तो ये वाला गलत हो गया। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। इनकी माता का नाम माया देवी था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही दिया गया है। इनके जो पिता थे वो इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे और इनका नाम अश्वसेन था, ठीक है। तो ये 2 और 3 सही दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 जो है सही है। उसके बाद देखिएगा कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है। तो सप्तांग सिद्धांत आपने पढ़ा भी होगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला होगा राजा यानी स्वामी, दूसरा अमात्य यानी कि मंत्री, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, उसके बाद 5वां कोष, छठा सेना यानी कि दंड और 7वां मित्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे शेयर कीजिएगा। देखिए रज्जुक थे। तो देखिए रज्जुक जो थे फ्रेंड्स, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में रज्जुक नामक एक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर इसके क्या हो जाएगा? मौर्य शासन में एक अधिकारी। उसके बाद देखिएगा कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। तो फ्रेंड्स ये करते हैं यूनतू। चलिए उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में टीन का उच्चतम उत्पादक है। तो टीन का उच्चतम उत्पादक जो है ये छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाइएगा। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। तो ये चालुक्य वंश था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, चालुक्य। उसके बाद देखिएगा कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था। तो किसके काल में आया था? तो फ्रेंड्स यह इल्तुतमिश के काल में आया था।
इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है, ठीक है। अजमेर में इनका मकबरा है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था हुमायूं ने, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने बैटल ऑफ सहलार में हराया था। और देखिए यह सहलार का जो युद्ध था ये 1672 में हुआ था और उस समय मुगल शासक औरंगजेब था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। तो कहाँ पर नहीं बनवाई थी? तो देखिए इन्होंने उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में बनवाया था, इलाहाबाद में नहीं बनवाया था। उसके बाद देखिएगा एक तरफ जो है युद्ध दिया गया है और वो किस संधि के तहत अंत हुआ था ये दिया गया है। तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध ये एला सापल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था ये पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर उसके बाद है कि प्रथम मैसूर युद्ध, तो इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी, ठीक है। ये अनिर्णायक रहा था दूसरा कर्नाटक युद्ध। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 4 1 3 2। आइए एक बार और मिला लेते हैं, 4 1 3 और 2, ठीक है। तो ये बिल्कुल मैंने करेक्ट आपको मिला दिया था। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 4 1 उसके बाद 3 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि कब हुई थी? अच्छा सुगौली की जो संधि हुई थी ये अंग्रेजों और गोरखों के बीच में, ठीक है। और देखिए यह संधि जो हुई थी इसी के तहत जो है आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था, ध्यान रखेंगे। और यह जो संधि हुई थी इस पर सिग्नेचर जो है 2 दिसंबर 1815 को किया गया था। 2 दिसंबर 1815 को इस पर साइन किया गया था और 4 मार्च 1816 को 4 मार्च 1816 को जो है यह प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा 1815 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन, ये गलत है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। तो इस प्रकार से राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। बाकी सभी जो दिया गया है ये सुमेलित हैं। उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपको पता है, ये लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो ये किसको किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था माइकल मधुसूदन दत्त को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो यह अखबार जो था ये इंडियन नेशन था। कौन सा अखबार था? इंडियन नेशन नामक यह अखबार था, ठीक है फ्रेंड्स। और 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने इसका शुरुआत किया था और यह इसका स्थापना किया था और यह पटना से प्रकाशित होता था। चलिए राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो देखिए राधा स्वामी सत्संग की स्थापना जो है यह 1861 में जो है शिव दयाल साहब ने किया था और इस मत के अनुयायी हिंदू और सिख दोनों धर्म के थे, ठीक है। चलिए 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई थी। तो यह समाप्त हो गई थी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो देखिए हत्या का प्रयास जो है यह 30 अप्रैल 1908 को किया गया था, ठीक है। लेकिन गलती से बम जो है कैनेडी की गाड़ी पर गिरा था और बम फेंका था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को जो है फांसी दे दिया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर 1908 हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो फ्रेंड्स ये किसने कहा था?
ये कहा था भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पर मद्रास में पूछा गया है, ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मद्रास में जो है चिदम्बरम पिल्लई ने किया था, ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। उसके बाद देखिए मद्रास में जो है फ्रेंड्स होम रूल लीग की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने किया था और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो ये प्राप्त हुआ था 1912 में। इसको बंगाल से अलग किया गया, लेकिन बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ 1936 में। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें CR दास हो जाएगा। इन्होंने, चित्तरंजन दास ने स्वराज दल का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया था। देखिए 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो इसमें सबसे पहले जो घटना ये चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में हुई थी। असहयोग 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और खेड़ा 1918 में, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में से सक्रिय रूप से जुड़े थे। तो इसमें कौन जुड़े थे, स्वामी सहजानंद जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स स्वामी सहजानंद ने 1929 में इन्होंने सहजानंद सरस्वती ने प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, ठीक है। और 1936 में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था और ये इसके पहले अध्यक्ष थे। और NG रंगा जो थे ये अखिल भारतीय किसान सभा के पहले महासचिव थे, NG रंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ। 1919 में पारित हुआ था और फ्रेंड्स यह 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था रॉलेट एक्ट, ठीक है, लागू किया गया 19 मार्च 1919 को। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय वायसराय था। चलिए जलियांवाला बाग इसी के समय में हुआ है, इसको भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से क्या बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं की गति बढ़ाने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स यह जो है यह एंजाइम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन से जोड़ करके क्या बनाती है। तो फ्रेंड्स यह बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन याद रखेंगे, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। तो ये आपको पता है यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 35 नंबर कि मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो है यह मेरुरज्जु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स ये जो हाइपोथैलेमस दिया गया है ये पूछा जाता है। देखिए हाइपोथैलेमस जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, इन सब का यह केंद्र होता है, ठीक है। चलिए सेरिब्रम जो है ये सबसे विकसित भाग होता है मस्तिष्क का, आपको पता भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। अच्छा मेलाटोनिन हार्मोन जो है फ्रेंड्स यह पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। और देखिए यह शरीर पर यूवी किरण जो पड़ती है तो यह शरीर की उससे रक्षा करती है। और मेलानिन जो पाया जाता है जिसके कारण त्वचा का रंग बनता है, मेलानिन नामक वर्णक पाया जाता है। पूछा जाता है कि त्वचा का रंग किससे बनता है, तो मेलानिन से। तो यही जो है फ्रेंड्स मेलाटोनिन हार्मोन मेलानिन वर्णक बनाता है, ध्यान रखेंगे। 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले 2022 का फोकस देश कौन सा था। इसका आयोजन कोलकाता साल्ट लेक में किया गया था और बांग्लादेश इसका फोकस कंट्री था। उसके बाद देखिए ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर कहाँ पर स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर में डल झील में है, ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर है, डल झील में है। उसके बाद देखिएगा कि मार्च 2022 में किस गोल्फर को वर्ल्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किसको किया गया है, ये किया गया है टाइगर वुड्स को, ठीक है, ये अमेरिका के हैं। अगला प्रश्न करेंगे कि वर्ष 2021 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था। ये दो लोगों को दिया गया था, डेविड जूलियस और अर्डन पटापाउटियन को, ठीक है फ्रेंड्स। और इनको दिया गया था तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए, डेविड जूलियस और अर्डन पटापाउटियन।
चलिए आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में किस मोटर वाहन कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए यह जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम है टीवीएस मोटर। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले पैरा एथलीट जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा पद्म भूषण। ये देवेंद्र झाझरिया को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी किस भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे। अच्छा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ये 1875 में न्यूयॉर्क में किया था मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्काट ने। ठीक है, और ये जो थे किस दर्शन में विश्वास करते थे, तो फ्रेंड्स ये दर्शन है सांख्य दर्शन। ठीक है, चलिए अच्छा, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? न्याय दर्शन के गौतम हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन के कौन है, जरा आप मुझे बताइएगा। उसके बाद चलिएगा कि फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थित है। तो यह सागर जो है यह है दक्षिण चीन सागर, जिस पर कि अधिकार करता है चाइना। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं। तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए यहाँ पर त्रिपुरा दिया गया है। ठीक है, ये 4 राज्य हैं, इनकी जो जनजातीय क्षेत्र के वहाँ पर स्वायत्त स्थानीय प्रशासन का अधिकार देती है यह अनुसूची। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं कि इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। अतः प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है और इसे प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा जो प्रस्तावना है इसमें फ्रेंड्स सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी कि 3 प्रकार का जो है न्याय की बात कही गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता का इसमें जिक्र किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता यानी कि 2 प्रकार की समानता। तो देखिए इसमें विचार की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट आंसर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आपका की डाउट जो है क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स यह अनुच्छेद 243 के है। कौन सा है? 243 के है। इसको आप फ्रेंड्स याद रखेंगे जरूर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है उसका हिस्सा नहीं था। तो देखिए इसमें कौन कौन से थे, तो इसमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट थे, चोल इसमें नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। केंद्र में यहाँ पूछा गया है, तो ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, और यह मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 32 के तहत जो है मौलिक अधिकार को प्रवर्तित कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो नीति निर्देशक तत्व में जो है पुरुषों एवं महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यह अनुच्छेद 39D में है। ठीक है, 39D में, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए बाकी देख लीजिए, बाकी सभी जो है फ्रेंड्स यह मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। तो यह एकल कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन किसका है। तो देखिए यह जो स्टेटमेंट है यह किसका है, तो केसी वियर का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो फ्रेंड्स यह किया गया था 1953 में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह भारत का पहला राज्य था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
तो यहाँ पर देखिएगा IMF की स्थापना विश्व बैंक के साथ की गई थी न्यू हैम्पशायर में 1944 में, जिसे कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा अभी वर्तमान में इसकी चीफ ऑफिसर कहिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, बिल्कुल सही है। वर्तमान में IMF में 189 देश है, गलत है, वर्तमान में 190 कंट्री हैं इसमें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए 56 नंबर देख लेते हैं। अब यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 है कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और फ्रेंड्स इसकी सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो कौन सा है, एकांकागुआ है, एकांकागुआ, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, एकांकागुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की है। तो राइट आंसर इसका सदाहरित हो जाएगा। उसके बाद देखिए आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी, तो ये भाषा प्राकृत थी, इसको अर्ध मगधी भी कहा जाता है, ठीक है, अर्ध मगधी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे अधिक बिहार है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद देखिए जोग जलप्रपात, गरसोपा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, एक ही नाम है, यह कर्नाटक में है, शरावती नदी पर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वैश्वीकरण से तात्पर्य है, वैश्वीकरण से तात्पर्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है। यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, 1991 PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट, आपको याद भी होगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा समुद्र से स्थल की ओर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सार्क का मुख्यालय स्थित है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर काठमांडू में है। टोटल 8 देश सदस्य हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान और भूटान। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मुख्यालय काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश, तो ये आपका रसिया है, भारत का स्थान 7वां है। उसके बाद देखिएगा कि एशियाई युवा पैरा खेल 2025 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी। तो फ्रेंड्स यह जो कंट्री है यह उज्बेकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर द्वारा पता लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है धारा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कैमूर का पठार किस लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर का पठार जो है यह चूना पत्थर के लिए फेमस है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है। चाणक्य पुरस्कार जो है यह राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो कि पश्चिम चंपारण जिला में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना। अच्छा, बिहार का लिंगानुपात जो है यह 918 है। अच्छा, शिशु लिंगानुपात जो है ये 935 है। दोनों को आप ध्यान रखेंगे, शिशु लिंगानुपात 935 और लिंगानुपात 918। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भागलपुर गोपालगंज का है और सबसे कम मुंगेर का है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में अधिकांशतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स यह पाई जाती है नवीन जलोढ़क मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो यह कौन था फ्रेंड्स, मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। इंडिका इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, और इसने पटना का पाटलिपुत्र का वर्णन भी किया है इसमें। उसके बाद देखिएगा कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान, यदुनंदन शर्मा। उसके बाद एक और नाम है, इनको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नाम जो है ये नाम कौन से हैं, तो पंचानन शर्मा का नाम, पंचानन शर्मा भी पूछा जाता है, ये भी जुड़े हुए थे, ठीक है। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा शर्मा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। तो देखिए यह शाखा जो है किसने स्थापित किया था, यह पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स सचिंद्र सन्याल ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सचिंद्र सन्याल ने किया था।
उसके बाद देखिए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीम बांध जो है ये मुंगेर में है। वाल्मीकि मैंने बताया आपको अभी कहाँ पर है, तो वाल्मीकि जो है फ्रेंड्स यह आपका पश्चिम चंपारण में। अच्छा, राजगीर, उसके बाद गौतम बुद्ध, ये तो आपको पता ही है। चलिए उसके बाद देखिए बिहार की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई। अच्छा, उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई पूछा जाता है। तो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है ये कितना है? 345 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है ये 483 किलोमीटर है। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? पटना युवक संघ की स्थापना जो है ये 1927 में किया था। किसने? तो मनेंद्र नारायण राय ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1927 में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। तो फ्रेंड्स ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं मुंगेर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक जो था ये कौन था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका मोहम्मद शाह नुहानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि धारवाड़ शैल की समूह पाई जाती है। तो फ्रेंड्स धारवाड़ शैल की समूह खड़गपुर पहाड़ी धारवाड़ क्रम की है, इसको आप ध्यान रखेंगे। खनिज चट्टान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 83 नंबर कि गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? तो यह बिहार में आकर के पटना में मिल जाती है, गंगा नदी में। तो राइट आंसर पटना के निकट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के विकास के लिए सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 2025 के तहत जो है आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 के तहत निम्न में से कौन सा इसमें शामिल है? तो देखिए कौन कौन से शामिल हैं। तो देखिए युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, कनेक्टिविटी होगी आसानी यानी कि सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य। तो एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य का हाई कोर्ट देश का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है? तो फ्रेंड्स यह केरल है। कौन सा राज्य है? केरल है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 86 नंबर। अब देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स यह किसे बनाया गया? यह बनाया गया विशाल सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र डीजल मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में विदेशी पर्यटकों के आने के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ये 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए भारत के 100 संस्थानों में बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? तो यह है IIIT भागलपुर, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार के किस जिले में माता सीता के विषय में सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है सीतामढ़ी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? राजकीय पक्षी है बिहार का गौरैया, और यह जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है कब? तो यह 20 मार्च के दिन। उसके बाद देखिए हाल ही में 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? ये मैं बार बार बताता हूँ, जेंडर संवाद जो है यह किसके द्वारा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मन्नार की खाड़ी पाक की खाड़ी में डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो ये डुगोंग के लिए तमिलनाडु, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत किया गया बिहार सरकार का कुल व्यय बजट का अनुमान कितना है? कुल व्यय बजट का अनुमान जो है यह आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए
उसके बाद देखिएगा कि बिहार सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में शिक्षा पर कुल कितने करोड़ रुपए व्यय करेगी। तो ये करेगी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39,191.87 करोड़। ठीक है, 39,191.87 करोड़। उसके बाद देखिएगा कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह लक्ष्य जो रखा गया है, यह रखा गया वर्ष 2030 तक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान, पहला स्थान पर फिनलैंड है, भारत का स्थान 136वां है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाल ही में गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च की है। तो यह देश अपना प्यारा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। उसका देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था, तो इसका प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। उसके बाद देखिएगा कि समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या जो है क्या होती है, समान होती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि आयोडीनीकृत लवण में रहता है, तो आयोडीनकृत लवण में क्या रहता है, तो फ्रेंड्स इसमें रहता है पोटेशियम आयोडाइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे, सिलिकॉन क्या है। तो यह एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सूखी बर्फ क्या है, तो यह एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स किसने बनाया था, पेनिसिलिन सबसे पहले, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और कवक से एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा फल पकाने वाला प्राकृतिक हार्मोन है। तो ये प्राकृतिक हार्मोन यानी कि यह पादप हार्मोन है, फल पकाता है, इसका नाम एथिलीन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। और फूलों का खिलाने वाला एक हार्मोन है, इसका नाम फ्लोरेजेंस है। ठीक है, फ्लोरेजेंस, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, जिसको कि ऑडिबल रेंज कहेंगे। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या 20 किलो हर्ट्ज का लीजिए, 20,000 हर्ट्ज को एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक होता है ये तो ऑडिबल हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पता है इंफ्रासोनिक होता है। इंफ्रासोनिक जो होता है ये आपका 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग है वो है। और एक है अल्ट्रासोनिक, ये 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग है। इन सबको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि संचार में प्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये केबल जो है ऑप्टिकल फाइबर का, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिलती है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 249। उसके बाद देखिए भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है। तो यह जो स्वरूप है इसका नाम है लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें सम्मिलित नहीं है राज्यों की विधान परिषदों का निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, बाकी ये शामिल होते हैं इसमें। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था। तो इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। चलो उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल कौन था। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। और बक्सर की युद्ध के बारे में जितना कुछ भी आप जानते हैं कोशिश करेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला जो है यह सहरसा है। सबसे अधिक अगर बात करें तो रोहतास है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है और पूर्णिया ओवरऑल साक्षरता में भी सबसे कम है। सबसे कम पूर्णिया में साक्षरता दर है और पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया में सबसे कम है। पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रोहतास में। रोहतास हर चीज़ में आगे है। अगर ओवरऑल साक्षरता दर की बात करें रोहतास में सबसे ज़्यादा है। पुरुष साक्षरता में भी रोहतास है, महिला साक्षरता में भी रोहतास ही है। पुरुष साक्षरता अधिकतम रोहतास में, न्यूनतम कहाँ पर, पूर्णिया में। महिला साक्षरता अधिकतम सहरसा में, रोहतास में और न्यूनतम सहरसा में। सहरसा राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये धर्मपाल ने करवाया था 8वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये जी अशोक कुमार बने हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं अवसादी चट्टान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब कि मैनालोवा उदाहरण है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मैनालोवा ये हवाई द्वीप पर है। कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर है मैनालोवा, यह सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है क्षोभ मंडल, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। सभी वायुमंडलीय घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो फ्रेंड्स ये अंगीकृत कब किया गया था? तो ये आपको भी पता होगा 26 नवंबर 1949 को किया गया था। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है। दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो फ्रेंड्स यह औरंगजेब ने करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण, ठीक है, दिल्ली वाला मोती मस्जिद। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष एवं स्त्री दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? न्यूनतम जो है बिहार में है, अधिकतम केरल में है। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो अजातशत्रु के समय में पहला हुआ था यह राजगीर में हुआ था। दूसरा कालाशोक के समय वैशाली में हुआ था। तीसरा अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा कनिष्क के समय कश्मीर में हुआ था। चीनी यात्री संगयुन जो है भारत की यात्रा कब की थी? तो संगयुन जो है ये भारत की यात्रा जो है कब किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था 515 से 520 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न भी है, सेम क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 127 नंबर की बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो यह किससे है? तो फ्रेंड्स यह कछारी मिट्टी से है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो ये नदियां जो हैं कौन कौन सी हैं? तो यह नदियां कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित झीलों में से कौन बिहार में स्थित है? तो यहाँ पर देखिएगा बिहार में अनुपम झील है, ठीक है, अनुपम झील है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि कैमूर में है। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में? तो फ्रेंड्स ये है न्यूनतम से द्वितीय। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो यह राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी जो है यह बिहार का है। सबसे कम जो है अभी मैंने आपको बताया था यह अरुणाचल प्रदेश का है। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये जयराम दास दौलतराम थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए 134 है कि जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है। तो सर्वोच्च संस्था जो होती है ये जिला परिषद होती है। उसके बाद देखिए चाणक्य पुरस्कार किस कृति के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है किसके लिए? तो फ्रेंड्स यह राजनीति शास्त्र के लिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है और कहाँ अवस्थित है? तो लछुआर जो है यह जैन धर्म से है और जमुई में है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की पिंटल प्रजाति के प्रवासी पक्षी को पहली बार बिहार राज्य की राजधानी पटना के जलाशय में देखा गया था? तो यह है उत्तरी अमेरिका की। उसके बाद देखिए हाल ही में बिहार सरकार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? यह एक्टर है मनोज वाजपेयी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वित्तीय बजट 2022-23 के अनुसार सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है? तो यह जो है 10.68 लाख करोड़ रुपया है, अनुमानित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अनुमानित व्यय अगर पूछेगा तो अनुमानित व्यय जो है यह 39.45 लाख करोड़ है। और पूंजीगत यहाँ पर पूछा गया है तो 10.68 लाख करोड़ अनुमानित है। चलो उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि सरकार की संपूर्ण देयता को निम्नलिखित में से कौन परिभाषित करता है? तो फ्रेंड्स यह परिभाषित करता है राजकोषीय घाटा। उसके बाद देखिएगा 141 नंबर, यहाँ से देखिए 141 से लेकर के
150 तक में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं।